राधे राधे। मैं आज आप लोगों को धर्मराज जी की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक डोकरी धर्मराज जी की सेवा पूजा करती थी। उसके एक बेटी थी। धर्मराज जी से वह हमेशा ही कहा करती थी कि हे प्रभु, मेरे बाद मेरी बेटी का क्या होगा ये आप ही जाने, मैंने तो उसको आप ही के भरोसे छोड़ दिया। एक दिन अपनी बेटी से कहती है कि हे बेटी, मैं तुझे ये माला देती हूँ। कल पूजा पाठ करने के बाद तुझे जो भी जीव, मनुष्य, जानवर जो भी दिखे पीछे मुड़ने के बाद तू उसी के गले में ये माला डाल देना और उसी को अपना पति मानकर उसके साथ चली जाना। ऐसा कहकर वो अपनी बेटी को माला दे देती है। अब धर्मराज जी चिंता में पड़ जाते हैं कि इस बुढ़िया माँ ने तो अपनी बेटी को मेरे ही भरोसे छोड़ दिया। तो दूसरे दिन वह कुत्ते का रूप बनाकर उसके घर के बाहर जाकर बैठ जाते हैं। सुबह जैसे ही उसकी बेटी पूजा करने के बाद पीछे मुड़ती है तो उसको वह कुत्ता रूपी धर्मराज जी दिखते हैं। तो वो उसी के गले में माला डाल देती है और उसके पीछे पीछे चलने लग जाती है। कुत्ता कभी धूप में बैठता तो वो धूप में बैठ जाती, कभी छाँव में तो कभी छाँव में, कभी वर्षा, सर्दी, गर्मी, सब मौसम में वह उस कुत्ते के पीछे पीछे चलती रहती और उसके साथ रहती। कोई भी कुत्ते को कुछ खाने के लिए डालता तो वो आधा आधा खा लेते। ऐसे करते करते एक वर्ष बीत गया। एक दिन कुत्ता चलते चलते बहुत दूर जंगल में पहुंच गया। उनको सुबह से शाम तक खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो शाम होते होते वह रोने लग जाती है। तब कुत्ता मुंह से बोलता है कि तुम क्यों रो रही हो। तब वो कहती है कि हे स्वामी, मुझे एक वर्ष आपके साथ रहते हुए हो गया। पहले तो आप बस्ती में और गाँव में रहते थे तो हमें खाने को कुछ न कुछ मिल जाता था, पर अब आप जंगल में आ गए हैं, यहाँ तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम तो बहुत गरीब रहे हैं शुरू से ही, इसलिए मैं तो रह लूँगी, पर आपका क्या होगा। ऐसा कहते ही कुत्ता एक नौजवान युवक का रूप धारण कर लेता है और वो कहता है कि भाई मैं तो धर्मराज हूँ, ओ मैं तुम्हारे सत्य की परीक्षा ले रहा था। चलो। हाथ पकड़कर कुत्ता उसको स्वर्गलोक में ले जाता है। स्वर्गलोक में राजमहल में जाकर वह कहता है कि मैं धर्मराज हूँ, तुम यहाँ ऐश आराम से रहो। ऐसा कहकर वो उसको उस महल में रहने के लिए छोड़ देता है। और उसके पलंग के नीचे एक ढक्कन होता है। वह कहता है कि पूरी महल में तुम आराम से घूमो फिरो, कहीं भी बैठो, पर ध्यान रखना इस पलंग के नीचे जो ढक्कन है उसे कभी खोलकर मत देखना। ऐसा कहकर धर्मराज जी वहाँ से चले जाते हैं। बहुत दिन बाद एक दिन धर्मराज जी की धोती नीचे गिर जाती है तो उसको उठाने लगती है वो लड़की। जैसे ही उसको वह ढक्कन दिखाई देता है तो वह उस ढक्कन को हटाकर देखती है कि देखिए इस ढक्कन में ऐसा क्या है जो स्वामी मुझे इस ढक्कन को खोलने नहीं देते। वो जैसे ही ढक्कन हटाती है तो वहाँ पर नीचे नरक का द्वार होता है जहाँ सब जीवों को उनके कर्मों के हिसाब से सजा मिलती रहती है। वह जब बहुत ध्यान से देखती है तो वहाँ एक कोने में उसकी माँ भी पड़ी रहती है, उसके मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं। यह देखकर वो ढक्कन का द्वार बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद धर्मराज जी आते हैं तो वो कहती है कि स्वामी, मेरी माँ भी इस नरक के कुंड में पड़ी हुई है, आपको उसे निकालना पड़ेगा। धर्मराज जी कहते हैं मैंने आपसे इस ढक्कन को खोलने के लिए मना किया था ना, आपने ये क्यों खोला। तब वो कहती है कि हे स्वामी, मेरी माँ को आप थोड़ी देर के लिए बाहर ले आइए। धर्मराज जी उसकी माँ को लेकर आते हैं। थोड़ी देर बाद उसकी माँ कहती है कि बेटी, तेरे तो यहाँ पर बहुत आराम है, मुझे भी यहीं रहने दो। तब वह अपने पति से कहती है कि हे स्वामी, मेरी माँ को भी आप यहाँ ही रहने दीजिए। तब धर्मराज जी कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने पूरी उम्र कुछ भी दान पुण्य नहीं किया, धर्मराज जी की कहानी नहीं सुनी, व्रतवास नहीं किए, तो जब इनका पुण्य ही नहीं है इनके पास तो ये यहाँ कैसे रह सकती हैं। तब लड़की कहती है कि हे स्वामी, इनको 1 वर्ष का समय दीजिए, इस 1 वर्ष में अगर इनका पुण्य बढ़ जाएगा तो आप उनको यहीं रहने दीजिए, नहीं तो नरक के कुंड में वापस डाल देना। ऐसा कहकर लड़की अपनी माँ को वहीं रख लेती है। दूसरे दिन से वह
जैसे ही मकर संक्रांति आती है, सूर्य उत्तर नारायण में जाते हैं, तो वह धर्मराज जी की कहानी दिलवा देती है और व्रत करवाती है, वास करवाती है, पूरे 1 साल भर तक के नियम लेवा देती है। तब उसकी माँ कहती है कि बेटी, मुझे तो धर्मराज जी की कहानी भी नहीं आती। तब वो कहती है कि माँ, ज्वार के सूरज चांद बना लो, लोटे में पानी भर लो, उसमें तुलसी का पत्ता डाल लो। अगर आपको कोई कहानी नहीं आती तो आप अपनी ही आप बीती रोज कहा करो, पर वो नियम से। ऐसे करते करते पूरे साल भर दान पुण्य करवाती है, व्रतवास करवाती है, धर्मराज जी की कहानी करवाती है। और जब धर्मराज जी की कहानी पूरी हो जाती है 1 साल भर में, तब वह उसका उद्यापन करवाती है। उसमें 5 किलो ज्वार, बागा, छाता, दरी, कपड़े, मुद्रा सब धर्मराज जी को अर्पण करवाती हैं, पंडित जी को भोजन करवाती हैं। ऐसे करने ही धर्मराज जी प्रसन्न हो जाते हैं और वह कहते हैं कि अब आपका पुण्य बढ़ गया है, अब आप अपनी बेटी के साथ यहीं रह सकती हैं। तो हे धर्मराज जी, जैसे आपने उस डोकरी माँ का धर्म बढ़ाया, वैसे ही इस कहानी सुनने वाले और हुकार देने वाले सबका ही धर्म बढ़ाना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। अगर आप लोगों को धर्मराज जी की ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।